16 दिसंबर 2012। ये तारीख आज भी हर हिंदुस्तानी को याद है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में निर्भया के साथ ऐसी दरिंदगी हुई थी जिसे सोचकर आज भी हमारी रूह कांप जाती है। एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी ही दरिंदगी की घटना सामने आई है, लेकिन इस बार शिकार एक 12 साल का बच्चा बना है। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर से ये घटना सामने आई है। ये पूरी घटना 18 सितंबर की है, जहां पर एक 12 साल के मासूम के साथ 4 लोगों ने इस दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। ये बच्चा आज एलएनजेपी अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा है। हालत बेहद नाजुक है और लगातार दुआओं का दौर भी जारी है। एक तरफ परिवार है जिसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपने बच्चे की जिंदगी बचाएं, तो दूसरी तरफ अगर इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की बात करें तो अब तक पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस को 25 सितंबर को नोटिस जारी किया था और दिल्ली पुलिस से एफआईआर की कॉपी, किन किन लोगों को गिरफ्तार किया है, ये तमाम डिटेल्स मांगी गई थी। अब इस मसले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, जिसमें दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी अस्पताल पहुंचे, परिवार से मिले और जब उन्हें बच्चे की हालत के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए और साथ ही साथ दिल्ली सरकार से भी बच्चे के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था करने की मांग की। देखिए, आज एक बहुत बड़ी खबर है जो मैंने सुबह पढ़ी, और एक बच्चा है 11 साल का, उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ है। याद होगा, दिल्ली के अंदर एक ऐसा ही अपराध हुआ था एक बच्ची के साथ, जिसको निर्भया के नाम से जानते हैं। वो बच्ची थी, फर्क इतना है, घटना वैसी ही है, लेकिन वो बिटिया थी, ये बेटा है। मैं माँ बाप से मिला, मेरे पास शब्द नहीं है सिर्फ दुख व्यक्त करने के। मैं अंदर भी मिल के आया हूँ, बच्ची की तबीयत मैंने देखी है, और जो माँ बाप का जो कहना है, जो उनकी परेशानी दर्द है, जो उनके अनुसार उस बच्चे के साथ जो घटना घटी है, ना केवल उसको मारा गया है बल्कि उसके साथ वो तमाम गलत कार्य हुए हैं उस बच्चे के साथ, जो शायद एक मेल मेंबर के साथ नहीं होता है। मैं वो आपके चैनल पे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप इस बात से समझ सकते हैं कि निर्भया जो घटना हुई, जो उसके साथ शारीरिक असॉल्ट हुआ, जो उसके साथ बच्ची के साथ अपराध हुआ, वैसा ही अपराध इसके साथ दिखता है। इसमें भी शायद 3 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं। इसमें एक बालिग है, शायद 2 नाबालिग है। बच्चे के माँ बाप ने मुझे वीडियो दिखाया, बच्चा खुद बोल रहा है कि उसको पत्थरों से मारा गया है, वो बोल रहा है रद्दों से मारा गया है, गलत काम उसके साथ हुआ है। बच्चा डर में खौफ था, जो माँ ने बताया 18 तारीख की घटना है। 22 तारीख को जब उसमें जो चोट का जो इन्फेक्शन बढ़ने लगा, दर्द हुआ, लेट नहीं पाए, तब जाके माँ को एहसास हुआ। माँ ने जब पूछा, बातचीत की, तो उसके बाद बच्चे ने अपने माँ के प्रेम से ये बात जाहिर की कि मेरे साथ ये हुआ है। तब जाकर के बच्चे को लाएगा, और बच्चे की आज स्थिति ये है, जो डॉक्टर से मैं मिला वहाँ पे आईसीयू में, उन्होंने जो जानकारी दी है, इंचार्ज हैं अभी, सीनियर डॉक्टर हैं, उनके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया है, और स्थिति है उसके जो फेफड़े हैं, फेफड़ों में पस है, हार्ट में पस है, और पूरी तरह से बच्चा वेंटिलेटर में। हम सब लोग दुआ कर सकते हैं। और माँ बाप की एक शिकायत है कि आखिर सरकार अब तक इस बच्चे को लेकर के तमाम समाचार पत्रों ने खबर लिखी है। आज नवभारत टाइम्स के अंदर एक बहुत बड़ी स्टोरी है इस माँ बाप के दर्द की। पता नहीं सरकार क्यों सोई। दुख होता है, सरकार के मंत्री जी जेल में है, अंदर कई लोग मिले जिन्होंने पर्चियां दिखाई, दवाई बाहर से लाई है, कई तरह की शिकायतें हैं, उस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन इस बच्ची के लिए हक जरूर मांगूंगा। इस बच्चे को जिस तरह से निर्भया के लिए एफर्ट्स किए गए, उसको बेहतर इलाज के लिए विदेश भेजा गया, सिंगापुर भेजा गया, आज मुझे लगता है इस बच्चे को जरूरत है, इस बच्चे को बेहतर ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसके बड़े भाई जो हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हमें जो यहाँ अपने लेवल पे जो प्रयास कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन शायद ये उस केस को कंट्रोल ना कर पाए, उनका ये कहना है। तो मेरी ये मांग रहेगी अरविंद से, इस सरकार से, आप कहते तो गरीबों के साथ खड़े हुए, लगभग 10 दिन से ज़्यादा हो गया ये बच्चा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, कम से कम अब इसकी रिपोर्ट को कहीं बड़े अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए इस पे विचार विमर्श करना चाहिए। अनिल चौधरी का बयान आपने सुना।
परिवार से मिले, बच्चे की हालत के बारे में जानकारी ली और दिल्ली सरकार से बेहतर इलाज की व्यवस्था करने की अपील भी उनकी तरफ से की गई। हालांकि सरकार पर निशाना भी उन्होंने साधा, दिल्ली पुलिस पर भी वो जमकर बरसे, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से 12 साल के मासूम के साथ ये दरिंदगी की घटना सामने आई है, इसके बाद एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली शर्मसार हो गई है। सवाल दिल्ली पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। इस मामले को लेकर डीसीपी का बयान भी सामने आया है, वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। 22 तारीख की दोपहर लगभग 3:15 बजे LNJP हॉस्पिटल से थाना सीलमपुर में इंफॉर्मेशन मिली कि एक बच्चे को घायल अवस्था में एडमिट कराया गया है। आईओ जब वहां पहुंचे, फैमिली से जानना चाहा, स्टेटमेंट लेना चाहा तो उनकी रिलेक्टेंस नजर आई। ऐसे में सखी सेंटर की काउंसलर की मदद से विक्टिम चाइल्ड की मदर की काउंसलिंग कराई गई और उनका स्टेटमेंट ले पाए। बयान के आधार पर धारा 377 34 IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया। जांच में यह पता चला कि वास्तव में घटना 18 तारीख की है, जिसे परिवार ने छिपाए रखा, और ये तीनों अलीज्ड CCL सेम कम्युनिटी से और सेम लोकेलिटी से आते हैं, पड़ोसी हैं, और इनमें से एक विक्टिम चाइल्ड का कजिन ब्रदर भी है। आगे की जांच अभी और जारी है। डीसीपी संजय सेन का बयान आपने सुना, लेकिन ये बयान काफी नहीं है, क्योंकि आज भी देश की राजधानी दिल्ली में दरिंदगी हो रही है। महिलाओं से लेकर बच्चों तक को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में फिर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों दिल्ली के अंदर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें दिल्ली पुलिस से डर नहीं लगता, उन्हें दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से खौफ नहीं लगता। इन तमाम सवालों को लेकर दिल्ली पुलिस को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। दिल्ली से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।